बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 1 सितंबर 2021 है और आज दिन है बुध का। इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, अफगानिस्तान के अंदर आज़ादी का जश्न आज दूसरे रोज़ भी जारी है। कल अफगानिस्तान के अंदर हमने सड़कों पर लाखों लोगों को देखा जो रैलियों की शक्ल में, जलसों की शक्ल में और मुख्तलिफ तरीक़ों से जमा हुए और अपनी गाड़ियों के अंदर उन्होंने रैलियां निकाली। इस्लामी इमारत के झंडे उनके हाथ में थे और मस्जिदों के अंदर इज्तिमाआत हुए और लोगों ने शुक्राने के नवाफिल अदा किए और लोगों ने कुरान खानी की और लोग तालिबान के मुजाहिदीन को जिन्होंने कुर्बानियां दी और जिन्होंने 20 साल अमरीका और दुनिया के 50 मुल्कों के खिलाफ जंग लड़ी, उन सब को अप्रिशिएट किया, उनकी रूहों को इसाले सवाब किया। ये कल हमने अफगानिस्तान के अंदर देखा। लेकिन आज भी अफगानिस्तान की सड़कों पर लोग निकले हुए हैं, जश्न मना रहे हैं। अमरीका के अलामती जनाजे निकाले जा रहे हैं, ताबूत हैं अमरीका और नेटो के, और दुनिया अमरीका को लान तान कर रही है कि तुम अमरीका और नेटो को कहा जा रहा है कि तुम अफगानिस्तान को फतह करने आए थे लेकिन तुम जिल्लत आमेज शिकस्त खाकर भाग निकले हो। नाज़रीन, इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर ये मुख्तलिफ वीडियोस देख रहे हैं, तस्वीर देख रहे हैं। ये अफगानिस्तान की हैं कि कैसे वहाँ के लोग जश्न मना रहे हैं, कैसे तालिबान की इस्लामी इमारत के बहाल होने पर खुश हो रहे हैं। नाज़रीन, अमरीका की जानिब से, यूरोप की जानिब से प्रोपेगेंडा किया जाता था कि तालिबान के लोग हामी नहीं हैं, तालिबान को लोग नहीं मानते हैं, तालिबान को वहाँ पर कोई पॉपुलैरिटी नहीं है। लेकिन आज दुनिया के अंदर ये बात तालिबान ने साबित करके दिखाई है कि अफगानिस्तान का बच्चा बच्चा तालिबान के साथ है, अफगानिस्तान की नई इस्लामी इमारत के साथ है। हर अफगान का दिल धड़कता है और वो आज अफगानिस्तान के अंदर 20 साल के बाद अमलन इस्लामी इमारत के बहाल होने पर खुश है, शादा हैं और अपनी कुर्बानियों पर, अपने शुहदा पर मान कर रहे हैं, फख्र कर रहे हैं। नाज़रीन, सबसे अहम खबर जो सामने आ रही है कि विकीपीडिया जो दुनिया के अंदर मुख्तलिफ अहवाल को नोट करता है और बायोडेटा को एक तरह से वो ज़ख़ीरा करता है, विकीपीडिया के अंदर भी जो अफगानिस्तान की जंग है इसका इख्तिताम लिख दिया गया है और विकीपीडिया ने भी तालिबान को एक तरह से फातेह डिक्लेयर कर दिया गया है। इस वक्त आपको हम अपनी स्क्रीन पर ये स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं। ये ताज़ा तरीन विकीपीडिया के सफ़े के हैं जिस पर तालिबान को फातेह करार दिया गया है और अमेरिका को इस जंग के अंदर शिकस्त खोरदा करार दिया गया है। आप जानते हैं दुनिया के अंदर अमेरिका को इस बदतरीन शिकस्त पर रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। हमने अगर अमेरिका के अखबारात को, मीडिया को उठाकर देखा तो वहाँ पर भी हमें सोग का समा नज़र आया है। तालिबान के फतह के चर्चे हैं और अमेरिका के तमाम बड़े अखबारात के अंदर, टीवी चैनलों के अंदर, चाहे CNN हो, चाहे फोक्स न्यूज़ हो, चाहे दीगर जो उनके मीडिया नेटवर्क हैं, सब जगह पर जो वहाँ की फ़ौजी हुकूमत थी, फ़ौजी जो इदारे थे पेंटागन के और साबे के जो सुदूर गुजरे हैं, ओबामा का दौर हो, बुश का दौर हो या फिर ट्रंप का दौर हो या फिर अब जो बाइडन का दौर हो, सब अमरीकियों पर, अमरीका की फ़ौज पर तपे हुए हैं और उनको गुस्सा है कि आखिर तालिबान पर हमला क्यों किया गया। यहाँ तक के नाज़रीन, दिलचस्प तबसरे भी सामने आ रहे हैं कि अगर आइंदा किसी ने भी अमेरिका की किसी बिल्डिंग से जहाज़ को टकराया और जहाज़ों के ज़रिए से हमला किया तो उनके पीछे जाने की बजाय उनसे माफ़ी मांग ली जाए, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जब जहाज़ टकराए गए थे उसका बहाना बनाकर अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका ने जंग मुसल्लत की थी जिसमें योमिया अमेरिका को $300 मिलियन का खसारा बर्दाश्त करना पड़ा था। ये अमेरिका के सदर जो बाइडन ने भी एतराफ़ किया है। तो बहरहाल नाज़रीन, अफगानिस्तान के अंदर जश्न है, अफगानिस्तान के लोग 20 साल के बाद आज़ादी पर खुश हैं और सजदा शुक्र अदा कर रहे हैं। हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं, ये अफगानिस्तान के सूबा लुगर की वीडियो है। आप इस वीडियो के देखिए कि कैसे लोग ज़मीन पर सजदा कर रहे हैं और सजदे के साथ साथ लोग रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, उनकी आहें और सिसकियां सुनी जा सकती हैं।
नाज़रीन काम, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस तरह का ताल्लुक़ हो और जब अल्लाह ताला के साथ इस तरह का भरोसा हो और अल्लाह पर जब इतना एतमाद हो तो यकीनन फिर अल्लाह भी अपने बंदों की मदद करता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये फरमान बिल्कुल बजा है कुरान पाक के अंदर कि ईमान वालों, अगर तुम अल्लाह के दीन की खातिर अल्लाह के दीन की मदद करोगे, लड़ाई करोगे तो तुम्हें नुसरत मिलेगी, फ़तह मिलेगी और तुम्हें साबित कदम रखा जाएगा। तो आज अफ़गानिस्तान के अंदर लोग खुश हैं और लोग खुशी से सरशार हैं और लोग सजदा रेज़ हैं। ना सिर्फ अफ़गानिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान खुश हैं। नाज़रीन काम, तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा और उनके साथ सैकड़ों उनके साथी और मुजाहिदीन और दीगर कायदीन वो ज़ाबुल सूबे के अंदर गए हैं, जहाँ पर तालिबान के बानी अमीरुल मोमिनीन मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह की कब्र है और उनकी कब्र पर जाकर उन्होंने फातिहा पढ़ी है और साथ साथ उन्हें मुबारकबाद दी है कि ए अमीरुल मोमिनीन, आपने जो जंग शुरू की थी, आपने जिस मकसद के लिए और जिस मिशन के लिए जिहाद का आगाज़ किया था, आज वो मिशन कामयाब हो गया है। आज आप जीत गए हैं। कोई बात नहीं कि आप दुनिया के अंदर मौजूद नहीं हैं, आप इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन आपके जानशीनों ने आपका मिशन पूरा करके दिखाया है और अल्लाह ताला ने आपकी की हुई पेशन गोइयों को पूरा कर दिया है, आपके ख्वाबों को पूरा कर दिया है। नाज़रीन काम, तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा जो इस वक्त तालिबान के अमीर हैं, ये तालिबान के बानी मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह के करीबी साथी रहे हैं और तालिबान के अमीर मुल्ला उमर इनको, यानी जो इस वक्त अमीर हैं मुल्ला हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा, इनको मुअल्लिम कहा करते थे कि बेहतरीन उस्ताद हैं। और यकीनन इन्होंने तालिबान की जो क़यादत संभाली है पिछले 5 सालों के अंदर, इन्होंने सही तरह से तालिबान की क़यादत का हक़ अदा किया है। तो बहरहाल नाज़रीन काम, तालिबान के जो बानी थे मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह, वो कोई ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रखते थे कि वो ख़ानदान कोई बादशाह गुज़रा हो या वो कोई हुक्मरान ख़ानदान हो या कोई बहुत अमीर या कोई सरदार हो, उस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हों, बल्कि आप एक आम से घराने से ताल्लुक़ रखते थे। अगरचे आपका जो घराना था, आपका जो ख़ानदान था, वो दीनदार ख़ानदान था। आपके वालिद आलिम दीन थे, आपके दादा आलिम दीन थे, आपके चचा आलिम दीन थे और आप ख़ुद भी आलिम दीन थे। अगरचे मुकम्मल दर्स निज़ामी वगैरह नहीं कर रखा था, लेकिन बहरहाल बच्चों को पढ़ाया करते थे, मस्जिद और मदरसे का निज़ाम चलाया करते थे। तो जब अफ़गानिस्तान के अंदर 1996 से पहले जब रशिया वहाँ पर चला गया, तो वहाँ जिन लोगों ने रशिया के ख़िलाफ़ जिहाद किया था, वो लोग अय्याशी के अंदर मुब्तला हो गए और ऐसे ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए कि एक वाक़या तारीख़ के अंदर बताया जाता है कि 2 नौउमर लड़कियों को वहाँ पर सरकश कमांडरों ने घर से अगवा करके उनके सरों के बाल मूंड दिए और उन्हें जो लिबास है, फ़ौजी यूनिफॉर्म है, वो पहना दिया गया और उन्हें कैंप के अंदर रखा गया। और वहाँ का जो वहशी कमांडर था वो उनके साथ जिनसी ज़्यादती किया करता था, दरिंदगी का मुजाहरा करता था। जब तालिबान के बानी मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह को पता चला कि ये मामला है और हर जगह पर यह अय्याशी और बदमाशी जारी है, तो उन्होंने अपने तलबा को इकट्ठा किया और उनके सामने जिहाद की बात रखी कि अब हमें जिहाद करना चाहिए। तो तालिबान के बानी मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह के पास उस वक्त 30 के करीब साथी थे जिनके पास असलहा भी नहीं था, 16 के करीब राइफलें थीं। तो उन्होंने उस वक्त जिहाद शुरू किया और देखते ही देखते पूरे अफ़गानिस्तान पर उन्होंने कब्ज़ा जमा लिया और यूँ तालिबान की बुनियाद पड़ी और फिर 30 या 40 लोगों का जो एक लश्कर था वो फिर लाखों लोगों का लश्कर बन गया। और आज पूरी दुनिया ने उनकी ताकत को और उनकी जिहाद की जो जिहाद के बाद जो उन्हें फ़तह मिली है उसको पूरी दुनिया ने आज देखा है। नाज़रीन काम, मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह 2013 के अंदर वो वफ़ात पा गए थे और वो एक ऐसी जगह में रुपोश हुए जिसे अमेरिका ढूंढ ना सका, अमेरिका तलाश ना कर सका। आप जानते हैं जब अक्टूबर के अंदर 2001 में अमेरिका ने कंधार के अंदर हमला किया तो तालिबान के बानी मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह के घर पर सबसे पहले बमबारी की गई, जहां पर आपके चचा और आपके 2 बेटे भी शहीद हो गए। और लेकिन मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह वहां पर नहीं थे, तो उसके बाद वो रुपोश हुए और उन्होंने आखिरी ज़िंदगी, यानी आप यूँ कह सकते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी के आखिरी तकरीबन 12-13 साल रुपोशी में गुजारे हैं और ना वो अपने बच्चों से मिले हैं, ना वो अपनी बीवी से मिले हैं और ना ही वो अपने दीगर साथियों से मिले हैं। सिर्फ चंद बाएतमाद लोग थे जिनके साथ आपका राब्ता था, आपकी ऑडियो सामने आती थी और आपके साथ एक आपका कमांडर था
जो हर वक्त आपके साथ रहा करता था। कई बार ऐसा हुआ कि मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह को गिरफ्तार करने के लिए उनका जो कच्चा घर था, जो इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस घर के अंदर कई दफ़ा अमरीकी और उनके जासूस आए, लेकिन मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह को तलाश ना कर सके। 2013 के अंदर अप्रैल में आपकी वफ़ात होती है और फिर 2015 के अंदर ये मामला ज़ोर पकड़ता है कि मुल्ला उमर मुजाहिद वफ़ात पा चुके हैं। अगरचे तालिबान ने मसलहत की वजह से उनकी वफ़ात का ऐलान फौरी नहीं किया था, लेकिन फिर बाद में तालिबान ने उनकी वफ़ात का ऐलान कर दिया और फिर तालिबान के दूसरे अमीर मुल्ला अख्तर मंसूर को तालिबान का अमीर चुना गया था और उन्होंने भी अपने मुख्तसर अरसे में तालिबान की भरपूर क़यादत की। तो बहरहाल नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान की जानिब से आज मुल्ला उमर रहमहुल्लाह की कब्र पर जाकर उन्हें मुबारकबाद दी गई है, उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया है और उनको जाकर यह बताया गया है कि आज आप जीत गए हैं और आपका दुश्मन हार गया है। अमेरिका के सदर बुश ने कहा था कि हम 10 दिन के अंदर तालिबान को सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे, मुल्ला उमर को और इसी तरह से उसामा बिन लादेन को हम गिरफ्तार करेंगे, लेकिन ना तो वो मुल्ला उमर रहमहुल्लाह को गिरफ्तार कर सके और ना ही उसामा बिन लादेन को गिरफ्तार कर सके और ना ही अमेरिका अफ़गानिस्तान की जंग जीत सका। अमेरिका हार गया है और उनके इत्तेहादी शिकस्त खा गए हैं। और नाज़रीन काम यूरोप के अंदर अब ये तज्ज़िये हो रहे हैं, अब ये तबसरे हो रहे हैं कि ये जो तालिबान के हाथों अमेरिका की शिकस्त हुई है, ये सिर्फ अमेरिका की शिकस्त नहीं है बल्कि ये पूरे मग़रब की और यूरोप की शिकस्त है। यह मग़रब के जमहूरी निज़ाम की शिकस्त है। जिस तरह से दीवारें बर्लिन के गिरने के बाद मग़रब का जमहूरी सिस्टम टूटने लगा था, मुंतशिर हुआ था, बिल्कुल इसी तरह से अब एक मरतबा फिर जो तालिबान के हाथों शिकस्त हुई है मग़रब और यूरोप को, ये यूरोप के और मग़रब के जमहूरी निज़ाम पर एक कारी ज़रब है और इसके बाद अब यूरोप का निज़ाम तहस नहस होगा और दुनिया भर के अंदर इस्लाम का उरूज होने वाला है और इस्लाम के ये उरूज का या उसका आगाज़ है, नुक्ता आगाज़ है इस्लाम के उरूज का और इंशाअल्लाह पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का गलबा होगा। ये कोई जंग ज़ाती जंग नहीं थी, ये कोई जंग पैसों की जंग नहीं थी, ये कोई जंग कोई हुक्मरानी की या इक़्तिदार की कुर्सी की जंग नहीं थी, बल्कि ये जंग सिर्फ़ और सिर्फ नज़रियाती जंग थी, इस्लाम और कुफ़र की जंग थी। कुफ़र हार गया है, बातिल मिट गया है, हक जीत गया है, इस्लाम जीत गया है और मुसलमान फातेह हो गए हैं। इस वीडियो के हवाले से जो आपकी राय हो कमेंट के ज़रिए से ज़रूर पहुँचाएँ और दोस्तों के साथ ये वीडियो लाज़मी नशर करें ताकि उनको भी हक़ाइक़ मिल सकें और लोग प्रोपेगेंडे से बच सकें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।